हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बताएंगे आपको क्विलबोर्ड के बारे में। कंटेंट पैराफ्रेजिंग किस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं यूजिंग द क्विलबोर्ड एआई टूल। यहाँ पर हमने गूगल पर एक क्विलबोर्ड सर्च किया, जो जेन्युइन वेबसाइट है वो आपको दिख ही रही होगी। यहाँ पे हम प्रॉपर उसका लॉगिन करेंगे। हमारे पास उसकी लॉगिन क्रेडेंशियल हैं तो हम लॉगिन कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो, इनके अलग अलग प्लान हैं तो उस हिसाब से वो बाय कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जब हम देखेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर एक विंडो यहाँ पर ओपन होके आ जाती है। ये हमारे पास एक विंडो अपन ओपन होके आ जाती है। तो लॉगिन करने के बाद जो विंडो आती है उसमें कई सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। उसमें से एक ऑप्शन है हमारे पास पैराफ्रेजिंग, और आज हम पैराफ्रेजिंग की ही बात करेंगे। तो पैराफ्रेजिंग पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से एक विंडो ओपन होके आती है, और इस विंडो में अलग अलग मोड्स हैं जहाँ पर हम पैराफ्रेज कर सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस है, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, और सॉर्टेड भी कर सकते हैं। इसमें ये कस्टम की कई ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो उसके लेवल्स को भी हम कम ज़्यादा, लो, मीडियम, हाई कर सकते हैं, सिनोनिम लेवल्स को। इस तरीके से ये, जैसे अगर मान के चले कोई हम कंटेंट लेना चाहते हैं पैराफ्रेज करने के लिए, तो हमने एक फ़ाइल सिलेक्ट कर ली थी जो कि हमारा एक प्रपोज़ल है। उसमें से हमने कंटेंट्स को यहाँ पर कॉपी किया, और कंटेंट्स कॉपी करने के बाद हमने उसको पैराफ्रेज करना चाहते हैं। तो पैराफ्रेज करने के लिए उसी विंडो में लेफ्ट हैंड पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट बटन भी है, और यहाँ पर अपलोड का ऑप्शंस भी है, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। अगर किसी कीवर्ड्स को फ्रीज करना है जिस टेक्स्ट में, तो उसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीज करने पर वो उस वर्ड का पैराफ्रेज नहीं होगा। और इस तरीके से हमने इसको एक स्टैंडर्ड मोड में हमने इसका पैराफ्रेज किया। तो पैराफ्रेज करने के बाद हमारे पास जो कंटेंट्स आए हैं वो इस तरीके से हमारे पास शो होंगे, और इस तरीके से अलग अलग कलर्स में ये पैराफ्रेज कंटेंट्स दिख रहे हैं। किसी पर्टिकुलर वर्ड को अगर हमें पैराफ्रेज करना है तो उस पर क्लिक करके डिफरेंट लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें से किसी एक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हिस्ट्री करके एक ऑप्शंस आता है जहाँ पर लॉगिन डिटेल्स, कब ने लॉगिन किया है कब नहीं किया है, तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, जिससे करंट सेशन भी डिलीट हो जाएगा। और करंट सेशन डिलीट होने के बाद हम चाहे तो उसमें वापस से हम अपने कंटेंट्स को पैराफ्रेज कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शंस आता है स्टैटिस्टिक्स, राइट हैंड पर। स्टैटिस्टिक्स मतलब एनालिटिकल स्टडी अगर करना है पैराफ्रेज की, कितने वर्ड्स पहले हमारे पास अवेलेबल थे, कितने वर्ड्स पैराफ्रेज हुए हैं, क्या उनकी एक्यूरेसी रही है, तो पूरा स्टैटिकल एनालिसिस इस पोर्शन में हमारे पास दिखाई देता है। और इस तरीके से अगर हम चाहें तो और भी अलग ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि डबल कोटेशंस वाले पैराफ्रेज हों या ना हों, या जिसमें अपोस्ट्रोफीज लगा है, आई एफ कैन नॉट, को भी हम पैराफ्रेज करना चाहते हैं कि नहीं, तो ऑप्शंस को हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ऑप्शंस होता है। और इस तरीके से अदर ऑप्शंस भी हैं। इसके अलावा देखिए तो कई ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिनको भी हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे, जैसे कि एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है डिटेक्ट, लैंग्वेज डिटेक्ट का, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज को सपोर्ट करता है क्विलबोर्ड। और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिनको हम पैराफ्रेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक्सटेंशन मोड है, अगर हम क्या कहते हैं डिफरेंट ब्राउज़र के साथ अगर एक्सटेंशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं। लीजेंड्स, जो कलर लीजेंड्स हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शंस हैं ये। तो इस तरीके से ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है जिसके थ्रू हम अपने कंटेंट्स को प्रॉपर पैराफ्रेज कर पाएंगे। पैराफ्रेज कंटेंट्स को हम कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करके हम अपने जो डिज़ायर्ड लोकेशंस है वहाँ पर हम उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अदर हमने जो बताया था आपको, बहुत सारे अलग अलग मोड्स होते हैं। फ्रिक्वेंसी फ्लुएंसी मोड है, एकेडमिक मोड है, ह्यूमनाइज मोड है, एकेडमिक मोड है,
और सिंपल मोड है, और इसके अलावा शॉर्ट इन मोड है, क्रिएटिव मोड है। तो इनमें भी हम किसी भी मोड पे हम क्लिक करके हम अपने कंटेंट्स को उस लेवल के हिसाब से पैराफ्राइज कर सकते हैं। एक्सपेंड मोड में हमारे कंटेंट्स नॉर्मली जो साइज़ है उसमें एक्सपेंडेड मोड में आ जाएंगे। तो पैराफ्रेजिंग में कंटेंट्स को इजीली हम एक्सपेंडेड मोड में ला सकते हैं। तो बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, कुछ आपके सजेशंस हो ज़रूर ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, बताइए। और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो हमारे वीडियो टाइम टाइम पर आते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और टाइम टू टाइम इसके जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आते रहेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।